आइए प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरी उपस्थिति में आते हैं। वो अनुग्रहकारी, करुणामय और सर्व जगह पर मौजूद रहने वाला, प्रत्येक लोगों से निस्वार्थ प्रेम से प्रेम करने वाला परमेश्वर, धन्यवाद है। तू पवित्र है, तू विश्वासयोग्य है, तू अनादिकाल से काल तक रहने वाला, ना बदलने वाला परमेश्वर, धन्यवाद देते। तू मुर्दों को जिंदा करता है, तू रोगियों को चंगाई देता है। प्रभु यीशु, हर प्रकार की आंधी तूफानों को, बीमारियों को, जानवरों को, हर एक चीज़ों को तू संभालता अपने वचन के द्वारा। इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते, धन्यवाद देते। हमारे पापों को माफ किया, अपने क्रूस पर बलिदान हुआ, कब्रों में गया और तीसरे दिन मरे होने से जीवित परमेश्वर है, हमारे बीच में मौजूद है। अभिषेक करो पिता इस सभा को, हमारे विचारों को, हमारी स्वभाव को और हमारी चाल चलन को प्रभु बदलने में आपकी आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा हमें सामर्थ दो, समझ दो और ज्ञान दो पिता। तेरे वचनों के द्वारा हम चल सके, तेरे वचनों के अनुसार सोच सके, तेरे वचनों के अनुसार हम बोल सके। तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार जीवित और परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा तुझे देते। धन्यवाद देते इस समय। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है।
देते। तू करुणामय परमेश्वर, सारा आदर सारा गौरव हम तुझे देते, धन्यवाद देते। तू शांति देता है, तू प्यार करता है, हर एक लोगों को तू बचाना चाहता है, लोगों के साथ हमेशा तू सहानुभूति दिखाता है और हर एक घटी कमी को तू पूरा करता है। प्रत्येक लोगों को तू बुद्धि समझ के साथ आगे बढ़ने का मौका देता है। प्रभु यीशु, प्रत्येक जो भी तेरे नाम पर विश्वास करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं, आप उनको बल, शक्ति, हिम्मत, ताकत और समझ देना पिता, और तेरी आत्मा के द्वारा उनके जीवन का मार्गदर्शन बनना। प्रभु यीशु, तू हमारी चरवाहा है, तू हमारा सिर है, तू हमारे जीवन का वो जीवन है प्रभु यीशु जो हमेशा तू बढ़ाना चाहता है, प्यार देता, हमारी कमजोरियों को दूर करता, हमें बल, समझ और ज्ञान से भरपूर करता। इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते हैं। धन्यवाद तेरी लहू के लिए, धन्यवाद तेरी शांति के लिए, धन्यवाद देते प्रभु यीशु। तेरे वचन हमें समझ देता, आराम देता, हमें तेरे मार्ग में अगुवाई करता है। इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते। धन्यवाद देते यीशु मसीह, धन्यवाद देते पिता। धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद
प्रत्येक लोगों से तू प्यार करता है, लोगों को सही रास्ता दिखाता है, उनकी कमजोरियों में बल देता है। इसलिए प्रभु तेरी धन्यवाद करते हैं। तू सच्चा है, तू जीवित है, तू कभी भी पश्चाताप नहीं करता, पश्चाताप नहीं करता। तू हर एक लोगों से चाहे कैसे भी हो एक समान रूप से प्रेम करता है। इसलिए प्रभु तेरी महिमा करता है। धन्यवाद तेरी बहू के लिए, धन्यवाद तेरे बलिदान के लिए, धन्यवाद तेरे पवित्र लोगों के लिए, धन्यवाद देते तेरे कलीसिया अभिषेक करो पिता इस समय ये चरणों पर रखते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ग्रेटर ग्रेस कलीसिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। और हमारे बीच में तो पहली बार है, मैं भी दूसरी बार आया, पहली बार आए शाम की, दूसरी बार बुधवार को पहले। जोरदार तालियां, स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छा पिकनिक था, है ना? अद्भुत पानी में डुबकी लग रहे हैं, बहुत ही डुबकी लग रहे हैं पानी में। ओके, तो और कल प्रे टाइम है, कल शाम को, तो कल शाम को प्रे टाइम रखेंगे इधर, तो आप सभी आ सकते हैं। ठीक है, कल शाम को प्रे टाइम है, तो आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए प्रार्थना करेंगे लखनऊ शहर के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए। लोग भटके हुए, लोग गलत गलत चीज़ों में अंधविश्वास रख रहे हैं, लोग पूरी तरह से अंधकार में फंसते जा रहे हैं। तो इसीलिए हम प्रार्थना की सख्त ज़रूरत है, हमें प्रार्थना करना है। और कई सारे लोग बीमार हैं, अच्छे खासे परिवार टूट रहे हैं, तो इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज़रूरी है कि हमें प्रार्थना करना है। ओके, और आने वाली जुलाई से क्लास होगा, एक रविवार की क्लास होगा एक, और यहाँ पर क्लास होगा। मैं उसका स्केड्यूल बना रहा हूँ और फिर आप लोगों को बहुत जल्दी बताऊँगा। ठीक है, तो जल्द से जल्द यहाँ पर भी क्लास होगा, सुबह से लेकर दिन भर क्लास होगा। मैं करूँगा, चाहे जैसा भी मेहनत करूँगा। आप लोगों को आना, सीखना है, बढ़ना है, बस। ओके, तो ये था। और हर रविवार को सभा है हॉल में, बीके पैलेस। ठीक है, और वहाँ पर होगा सभा। कितने बजे? 9 बजे। ठीक है, तो थोड़ा समय के अनुसार आइए, समय के अनुसार करेंगे हम लोग। ओके, बस इतना था सोचना है। और अभी एक वचन पढ़ते हैं, नीति वचन का 10 अध्याय और वचन 22। धन 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 जो है क्या है? धन है। ठीक है, धन जो है यहोवा के आशीष से होता, मिलता है, और उसके साथ कभी दुख नहीं आता। याद रखिए, उसकी आशीष से। क्या आप परमेश्वर के आशीष के योग्य हो तो ऑटोमेटिकली आएगा, ऑटोमेटिकली। बहुत सारे लोगों के पास पैसा आता है पर बहुत बार गलत जगह पे इस्तेमाल करते हैं। इसकी वजह से उसमें बढ़ोतरी नहीं होती, उन्नति नहीं होती। दूसरी बात, अगर आपके हाथ में अगर आता है 10,000 रुपया, तो 1,000 रुपीज, 1,000 रुपया आप परमेश्वर को देना चाहिए। फिर आप उसको जहां भी लगाना लगाए, घटेगा नहीं। ये मैंने कहता, परमेश्वर का वचन कहता, रियली में बोलता। आगे परमेश्वर को रखो, जहां कहीं भी जाओ, जहां कहीं भी रहो। ग्रेटर ग्रेस छोड़ भी दो तब भी एक आज्ञा है, आशीष। धन यहोवा की आशीष से होता है और उसके साथ दुख नहीं होता। अगर उत्पत्ति के 12 अध्याय को, अब्राहिम के जीवन को आप देखते हैं, अब्राहिम जैसा परमेश्वर ने कहा वो वैसा करता गया। कभी भूखा रहा, कभी नहीं। पर जिस समय परमेश्वर की विचार के अनुसार, आज्ञा के अनुसार काम नहीं किया, अपनी समझ का सहारा लिया, तो भूखा रहा, उसको झूठ बोलना पड़ा, उसको दूसरे से मांगना पड़ा। इसलिए सावधान रहिए,
परमेश्वर यहोवा धन आशीष यहोवा की ओर से हमें मिला है। अगर आप उसके साथ सही हो, उसके साथ दुख नहीं आता, दुख हम खुद लाते। याद है कि अब्राहम ने जब अकाल पड़ा बेतेल में तो कहां भाग गया? मिस्र को जाने के लिए परमेश्वर मना किया, पर अब्राहम को जब अकाल पड़ा तो मिस्र चला गया, क्योंकि मिस्र में बहुत सारी चीजें हैं। आप उत्पत्ति की किताब पढ़े क्या नहीं पढ़े? 12 अध्याय में क्या बोला था परमेश्वर? तू मेरे वचन के अनुसार अगर चलता है, पढ़ता है, तो तुझे कोई चीज की कमी नहीं है। यीशु मसीह भी पहाड़ी उपदेश में यही कहा, मेरे राज्य और धार्मिकता की खोज करो, तो बाकी सब चीजों को मिलेगी। उन्हें आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते, सारा आदर सारा गौरव हम तुझे दे। धन्यवाद इस समय तू करुणामय परमेश्वर, तू जो बोलता है उसे पूरा भी करता है। कोई इंसान पूरा करे ना करे, परंतु आपने क्रूस पर सब कुछ पूरा किया। इसलिए प्रभु जो तेरे वचनों के अनुसार चलते वो कभी घटी नहीं होती, वो आशीषित होते और वो बढ़ते जाते। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन।
ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे शांति और आराम। ठीक है, कई बार होता है शांति अलग अलग प्रकार के होते हैं। देश में लड़ाई चल रहा तो उसमें शांति की जरूरत है। परिवार में लड़ाई चल रहा तो उसमें शांति की जरूरत है ना। भाई में लड़ाई चल रहा है खेत के लिए, उसमें शांति की जरूरत पड़ता है। बच्चे लड़ रहे हैं, आज इधर ही लड़ रहे हैं बच्चे धूप में लड़ रहे हैं बच्चे दूर से चिल्ला के भाग के हमें तो मारना खतरनाक लगते हैं। तो शांति, कोई बड़े आते हैं फिर शांति स्थापित करते हैं, तो वो अलग चीज होता है लड़ाई वगैरह। और कुछ शांति ऐसे भी होता है जो लोग बीमार में हैं, अकेलेपन है, निराशा है, काफी सालों तक बीमारी में चल रहे हैं, ऐसे समय में भी शांति की जरूरत पड़ता है। तो उसकी वजह से कई बार आराम की जरूरत पड़ता है लोगों को। लोग बीमार हैं, कुछ चीज़ों में गुजर रहे हैं, तो ऐसे समय में भी शांति की जरूरत पड़ता है। तो हम लोग देखेंगे आज उसके विषय में थोड़ा सा। ओके, तो उससे पहले हम लोग का ये प्रार्थना करते हैं। और अमित ठीक हो जाना, टेस्ट कराएं दूसरे जगह, कल कराएंगे, नॉर्मल आएगा, सब टेंशन में ठीक हो तो प्रभु ठीक कर दिया, दोबारा हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। प्रभु है सच्चा, आपसे प्यार कर, आपको छुआ चंगाई दिया, समझ रहे? ओके, आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु ईश्वर, हम धन्यवाद देते, तू पवित्र है, तू जीवित, तू हमारे विचारों को जानता है। तेरा विचार और हमारे विचार में जमीन और आसमान का अंतर है पिता। तू चाहता है कि हम पवित्र जीवन जिए, तू चाहता है कि हम आध्यात्मिक चीजों को समझे, तू चाहता है कि हम भौतिक चीजों से दूर रहकर आध्यात्मिक चीजों में बढ़े। तेरे विचार हमें दीजिए, तेरे स्वभाव हमें दीजिए, वचन को याद रखने में, वचन के अनुसार चलने में, वचन के अनुसार सोचने में, वचन के अनुसार बातें करने में, वचन के अनुसार देखने में, वचन के अनुसार सुनने में, वचन के अनुसार दूसरों को प्रोत्साहन करने में, वचन के अनुसार आपसे प्रेम करने में, वचन के अनुसार तेरे पवित्र लोगों से प्रेम करने में हमें मदद कीजिए पिता, ताकि हम तेरे वचन को इस्तेमाल कर सके हर एक जगह। धन्यवाद दे, तेरी स्तुति महिमा कर, अभिषेक करो इस समय, तेरी आत्मा के द्वारा बातें करो, तेरी इच्छा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, शांति या आराम। ओके, इब्रानी शब्द नाकाम एक शब्द है, नाकाम। अगर हिंदी में इसको बोलेंगे क्या है नाकाम? क्या शब्द आता है नाकाम? बेकार ना। नाकाम शब्द अगर हम हिंदी में बोलेंगे नाकाम तो बेकार। कई बार हम और ये इब्रानी शब्द नाकाम का अर्थ होता है दूसरों के साथ आहा भरना या ठंडी सांसें लेना। दूसरों के साथ आहा भरना या ठंडी सांस लेना। ओके, लेना और इस तरह उसी साथी के समान महसूस करना, उसके साथ जो उसका हालत है उसी के समान महसूस करना। समझ रहे? तो इसको कहते हैं क्या? नाकाम, इब्रानी शब्द। ओके, शांति का अगर इब्रानी शब्द है तो शालोम, जो शांति दे, शांति शब्द। ओके, अलग अलग प्रकार की है, उसमें बहुत सारी गहरी चीजें हैं उसमें शांति शब्द। पर ये जो आराम और शांति परमेश्वर हम लोगों को देता, और ये जो संदेश है, तो कई बार होता है आप अकेले हो, आपको शांति की जरूरत है, आपके आसपास कोई नहीं, ऐसे समय पर आपको शांति कौन दे? आप दूसरों के बारे में विचार आ रहा है, बोलते ना कि जब अकेले होते शैतान भूखे शेर की तरह आपके पीछे पड़ गए, दिमाग में कुछ ना कुछ डालता। यहूदा का जीवन कैसा हुआ? हंसी लगा लो, खत्म। नहीं, सोचिए, अकेले में जब रहते आप तो आपको शांति और आराम की जरूरत है।
समझ रहे हैं? तो एक वचन पढ़ते यहाँ पर उस समय सहानुभूति कोई अगर देता है तो बहुत अच्छा लगता है। पर आजकल संसार में अगर देखा जाए, संसार में सहानुभूति देने वाले लोग उनके पीछे स्वार्थ रहता है। याद रखिए हमेशा। कई बार आप अगर रास्ता में रो पड़ो तो कई सारे लोग आएंगे आपको सहानुभूति देने के लिए, पर आपके फायदा के लिए सहानुभूति देते हैं। तो इसीलिए सावधान रहना संसार में कैसे आप जीवन जीते। पर एक सहानुभूति जो परमेश्वर आपको देता है और वो सहानुभूति अलग होता है। तो वो सहानुभूति को आप समझो जिस तरह हम बाइबल में देख सकते हैं। सहानुभूति याकूब के बेटे और बेटियों उसको शांति देने का प्रयत्न किए। जब वह मान लिया गया कि यूसुफ मर गया है, उसके जितने भी बच्चे थे तो उसको सहानुभूति दे रहे। किसको? याकूब को। जब यूसुफ को आकर बताएं यूसुफ मर गया, उसको जानवर खा गया, तो ऐसे समय पर एक बेटा जिससे बहुत प्यार, एक पिता जिससे बहुत प्यार करता है, तो उसको सहानुभूति की जरूरत। समझ रहे हैं? उसको सहानुभूति की जरूरत है। ऐसे समय पर वो टूट जाता है। बहुत सारे बच्चे हैं उसके, बट उस बच्चे से वो प्यार करता था क्योंकि उसके अंदर क्वालिटी थी। कई सारे टीचर, कई सारे पास्टर भी इसी प्रकार से लोगों को पढ़ाते थे। क्वालिटी, शिष्यता की क्वालिटी, लीडरशिप की क्वालिटी, परमेश्वर की वचन का प्रचार करने की क्वालिटी। समझ रहे हैं? तो कई बार होता है एक टीचर उन बच्चों को ज्यादा क्या बोलते हैं, करीब रहते हैं। करीब मतलब ज्यादा उन बच्चों को ध्यान देते हैं जो बच्चे एक्टिव रहते हैं। याकूब भी अपने यूसुफ के लिए ऐसा था, कुछ अलग था वो। पर 11 भाई मिलकर उसको बेच दिया और आकर पिताजी से क्या बोल रहे हैं कि आपके बेटे को जानवर खा गया। देखिए खून लगा उसकी। एक वचन पढ़िए उत्पत्ति का 37 और 35। 37 उत्पत्ति का किताब। कई बार पति पत्नी सहानुभूति होते हैं। कई बार हम लोग देख सकते हैं, अभी मैं विजिट करने जाता था, मैं तो हॉस्पिटल में था और उनकी पत्नी सहानुभूति दे रही पर आपके पास बाइबल देखा, वहाँ पर पढ़ रही वचन, अच्छा लगा देखकर। परमेश्वर अगुवाई करता है। कई बार अलग अलग लोग आकर आपको सहानुभूति दे सकते हैं। आपके रिश्तेदार, आपकी माता पिता, आपकी भाई बहन सहानुभूति दे सकते हैं जब आप ऐसी कुछ परिस्थिति से गुजरते हैं। सहानुभूति करें। कई बार आप टूटे हैं, कई बार आप रोते हैं, कई बार आप निराश होते हैं, कई बार आप परेशान होते हैं। ऐसे परिस्थिति में किसी की सहानुभूति की जरूरत पड़ता है। समझ रहे हैं? पढ़िए 35 वचन, 37 का 35। उसके सब बेटे बेटियों ने उसको शांति देने का प्रयत्न किया, पर उसको शांति ना मिली और वह यही कहता रहा, मैं तो विलाप करता हुआ और अपने पुत्र के पास अधोलोक में उतर जाऊंगा। विलाप करता हुआ, रोता हुआ, विलाप करता हुआ। बेटे से बहुत प्यार करता था और वही बेटा नहीं रहा, तो बोलता मैं उसके पास ही चला जाऊंगा, अधोलोक में चला जाऊंगा। कोई भी शांति दे नहीं पा रहा। समझ रहे? कोई भी शांति दे नहीं पा रहा। कई बार ऐसा परिस्थिति आता है, हमारे रिश्तेदार कोई खत्म हो जाता है, तो हम लोग भी बहुत विलप कर रोते हैं। कोई भी हमें सहानुभूति नहीं दे सकता। किसी का भी हमें सहानुभूति काफी नहीं होता। पर जब परमेश्वर आपके जीवन में आता है ना, तो वो अद्भुत सहानुभूति देता है। परमेश्वर, समझ रहे हैं? परमेश्वर संभालता है और परमेश्वर प्रोटेक्ट करता है। अंदर की बातें केवल परमेश्वर जानता है। हमारे मन विचलित है, हम रो रहे हैं, हम टूटे हुए हैं, मेरा करियर चले गए। कई बार होता है आपकी कोई प्रिय आपसे बिछड़ जाता है या
खत्म हो जाता है तो हम लोग बहुत टूट जाते हैं। कई बार हम उस चीज़ों को और इस्तेमाल नहीं करते। कई बार लोग सदमे में चले जाते कई बार लोग। तो इसलिए हमें बहुत जरूरी है परमेश्वर के वचन की सहानुभूति। पवित्र आत्मा हमेशा आपको सहानुभूति देता है। वचन पढ़ो, परमेश्वर आपको सहानुभूति हमेशा देगा, चाहे आपकी परिस्थिति कैसा भी क्यों ना हो। समझ रहे? कैसा भी हो आपका परिस्थिति, आपका दिल टूटा हो, विचलित हुआ, आपका प्रियजन खो गई है, आपको किसी ने बहुत गलत तरीका से बर्ताव किया। कई बार इस सब चीजों से हम गुजरते हैं और हमें सहानुभूति देने वाला कोई नहीं। हम किसी की नहीं सुनते हैं, फिर हम गलत लाइन में चले जाते। शैतान चाहता है कि तुम किसी की सहानुभूति तुम्हें काफी नहीं है, बट परमेश्वर की वचन, परमेश्वर की आत्मा आपको सहानुभूति देगी। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, मैं एक सहायक दूंगा और वही तुम्हें आश्वासन देगा, शांति देगा, सहानुभूति देगा, ओके, आराम देगा। तुम अंदर से तकलीफ में टूटे हो, वो अंदर से आराम देगा। समझ रहे? ओके, नेक्स्ट एक सहायता। सहायता की जरूरत कई बार हो सकता है ना। कई बार आप देखेंगे कई सारे आज परिवार में, अगर आप जिस समाज में रहते हैं, जहाँ पर रहते हैं, आज बहुत सारे ऐसे यंग लोगों का शादी होता है। कई बार लोग देखेंगे, बहुत सारे लड़का लड़कियाँ, कोई पत्नी खत्म हो गया, कोई पति खत्म हो गया और वो विधवा हो गई। रूथ उनमें से एक था। रूथ, तो उसको सहायता कहाँ से मिलेगा? तो वो मायके में जाकर अपना दूसरा जीवन जी सकती थी, पर वो रूथ नाओमी को चुनी। समझ रहे? नाओमी को चुनी और वो नाओमी के साथ मोआब से यरूशलेम वापस आई। अपने स्थान पर नाओमी का बेटा था और नाओमी का बहू रूथ है। उसका रूथ जस्ट शादी हुआ था और उस समय उसकी पति खत्म हुआ। ऐसे समय पर कौन सहायता दे सकता उसे? रूथ अपनी सास के साथ जीना चाहती थी, साथ के साथ रहना चाहती थी, उसके परमेश्वर के बारे में जानना चाहती थी। भले मुझे सहायता कोई मिले या ना मिले, जीवन साथी कोई मिले या ना मिले, पर मैं मेरे सास का साथ नहीं छोड़ूंगा। सोचिए, कोई जस्ट मैरिड हो, शादी हुआ, जीवन जिया भी नहीं ना, और पति खत्म हो गया। ऐसे समय पर कौन उसका मदद कर सके? बहुत मुश्किल होता है। समझ रहे? दूसरा अध्याय और वचन 13 में अगर पढ़ते हैं, रूथ ने बोआज से कहा, कोई बड़ी खूबसूरत वचन है। ये अपनी सास के साथ आई और खाना खाने के लिए उनके पास, उनका जमीन भी नहीं था उनके पास, उनकी खेत भी दूसरे के पास ये था, क्या बोलते उसको, गिरवी था खेत उनका। ठीक है, जब गिरवी था तो उनको छुड़ाने के लिए कोई कुटुंब चाहिए था, उनकी कुटुंब का कोई, उनके पास उतना नहीं था छुड़ाने के लिए। समझ रहे? और जो छुड़ाएगा रूथ से वही शादी कर सकता। और बोआज बोल के एक व्यक्ति था जो बीनने के लिए जाती थी। जब वो धान काट जाता है तो उठा के लाते हैं धान, तो कुछ गिर जाता है तो लोग बीनते हैं। समझ रहे? मैंने बहुत बीना है, मैं बहुत बीना। जिधर से लेकर आते हैं, वो रास्ता में जाते हैं, जिस खेत से वो ले आते उठा के, उसमें बहुत मिलता है। हम लोग बहुत बटोर, मैं तो बटोर के कम से कम 40 किलो 50 किलो कर देता और फिर उसको बेच के मेला देखने जाते। सच में बहुत करते थे हम लोग। और रूथ भी उनमें से एक था। रूथ भी वो बीनने के लिए जाती थी और बोआज ने बोला रूथ को कि तू अपने ही खेतों में मेरे दासियों के साथ तू बीनना, और किधर जाने की तुझे जरूरत नहीं, अपने ही खेतों में बीनना। तू भाई बहुत कुछ खोया है तुमने, तेरे पति को खोया है, तू अपना देश खोया है, तू यहाँ पर आया है, तो उसको तरस है उस पर, और उसे यही बता रहा कि मेरे दासियों के साथ
तो बीनना, तो दूसरे की खेत में जाने की जरूरत नहीं है। तो वो जानबूझ के भी छोड़ दिया करता था उसके लिए, ताकि वो बीन के लेके जाए। और फिर 13 वचन पढ़िए, दूसरा अध्याय, खूबसूरत वचन है। रूत क्या बोलता है बोआज को, देखिए। फिर इस बोआज के साथ इसका शादी होता बाद में, देखिए क्या बोलती रूत, पढ़िए। तब वह बोली, मेरे प्रभु, तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हुई है और तूने मुझे संतावना दी है और सचमुच अपनी दासी से दयापूर्वक बातें की है। यद्यपि मैं तेरी दासियों में से किसी एक के समान भी नहीं हूँ। ओके, तेरे दासी में से एक भी समान नहीं। तू मुझे शांति दिया है, तू मुझे सहायता किया है, तू मुझे मदद किया है। तेरे एक भी दासी में से मैं योग्य नहीं हूँ। सोचिए, तो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि किया है। जानते हैं, रूत कलीसिया है और बोआज यीशु मसीह है। अद्भुत है कहानी, अद्भुत कहानी, समझ रहे हैं? सोचिए, यंग एज में अगर कोई पति खत्म हो जाए या किसी का पत्नी खत्म हो जाए तो लोगों का हालत कैसा हो? सोचिए, रूत उनमें से एक था, पर रूत ने अपनी सास को नहीं छोड़ा और उसे फिर बोआज मिला। परमेश्वर उसके जीवन में लेकर आया और उनकी खेत छुड़ाया और वही रूत के साथ शादी किया। जानते हैं, यीशु मसीह रूत परदादी का परदादी ये बोलते हैं, उसी के वंशज से आया यीशु मसीह। अद्भुत है। ओके, नेक्स्ट, आराम शब्द करता है। सहानुभूति, सहायता, आराम। आराम कब चाहिए? जब आप थके हुए या आप बीमार या आपकी शरीर कमजोर हो, तो आराम से। डॉक्टर बोलते नहीं, घर खून की कमी है, तुम्हें आराम की जरूरत है। भाई तुम्हारे शरीर में ताकत ही नहीं, तुम्हें आराम की जरूरत। बोलते हैं आराम करो, नहीं, आराम करो, कम से कम बेड रेस्ट करना, बिल्कुल नहीं, आराम। समझ रहे? कितना आराम करो, बेड रेस्ट। आपको बोला एकदम आराम, चला बोला नहीं, समझ रहे? आराम। ओके, आयुब का जीवन को देखें आप ना। आयुब सब कुछ खो दिया, यहाँ तक उसकी शरीर खतरनाक, भाई खुजली हो, चैन नहीं मिलता, उधर बैठ कर उधर मिट्टी लगा रहा, राख लगा रहा, शरीर में बस बह रहा, गुजारा चारों तरफ, चैन नहीं मिल रहा। कहीं पर भी बैठना, थोड़ा खटिया में जाके बैठ जाता, वो भी नहीं मिलता। वचन 7वां अध्याय 13 वचन पढ़ के आए, मुझे खाट पर शांति मिलेगी, पर वहां पर भी नहीं मिलेगी शांति। समझ रहे? ऐसे हालत में सोचिए, बस बह रहा, खटिया पे पड़ा है। मेरी बड़ी मम्मी के बारे में मैंने देखा, हम लोग एक बार परिवार सहित गए थे हम, तो रात को चिल्लाती थी, उसकी बहू उसकी बेटी कोई आता नहीं। रात को ही मेरी पत्नी सो नहीं पा रहे, जाकर वो सेवा कर रहे, मालिश कर रहे, बदबू इतना, सेवा कर रहे, रात को उठ के जा, क्योंकि वो चिल्ला रहे। कई बार ऐसा, आयुब का भी जीवन ऐसा ही था। आयुब बोलता होगा, कोई नहीं था उसके पास। सोचिए, बेटे बहू बेटियां दामाद कोई नहीं था। 13 वचन पढ़िए, 7 का 13। जब मैं कहता हूँ मेरा बिस्तर मुझे विश्राम देगा, मेरा बिछौना मेरे दुख को हल्का करेगा। सोचता है कई बार, मेरा बिछौना है, मैं उसमें सोऊंगा, जब आराम मिलेगा। कई बार आप हॉस्पिटल में रहकर परेशान, जब घर आया तो संजय भाई बताया, अमित जब घर आया कितना, एक हफ्ता 2 हफ्ते, 16 दिन के बाद है, जब घर जाने का नाम सुना तो हाथ सोच के आ रहा था। सोचिए, और वहां पर नहीं मिलता, अलग जगह, सेम वही है। कई बार हम परिस्थितियों से गुजरते हैं, तकलीफ है, परेशानी है, हमें वो जगह चाहिए जो हमारी बेड है, हमारी खटिया है,
ना हमारी खाट है, हम जहाँ सोते हैं, जहाँ बैठते हैं, वहां मुझे आराम मिलेगा, वहां मुझे जाना है। आप कहीं भी चले जाओ, कितना भी अच्छा घूम लो, कहीं भी सो, अच्छे गदेदार, सब कुछ आराम है, मगर आराम नहीं मिल रहा। जब आप अपनी घर आते हैं तो सुकून से सोते हैं, नहीं सुकून मिलता है। आयु भी वही हो रहा, मेरा खट मुझे आराम देगा, मेरा खटिया, मेरे खट किधर है? मैं ढूंढ रहा हूँ खट ढूंढ रहा हूँ, मेरे बिछोने मुझे आराम दे, वही ढूंढ रहा हूँ। कमाल है नहीं? एक एक चीजें हमारी लगाव होती है, हम रोज उसमें लेटते बैठते उठते, तो वो हमें अच्छा लगता और फिर वही हमें आराम देता। और कभी कहीं पर भी आप रहोगे, उस जगह पे जब आते हो तो नहीं, मैंने देखा है मेरे पिताजी को, कहीं भी वो चले जाते, अपनी कुटिया पे आएंगे तो आराम, उनको आराम नहीं। समझ रहे? सहानुभूति, सहायता, आराम, आश्वासन। ओके, एसाया 49 और वचन 13, एसाया 49 वचन 13 पढ़े। यहाँ पर आश्वासन देता है आपको, एक आपके जीवन में एक आश्वासन देता है। ठीक है, आश्वासन का मतलब जानते हैं? निश्चिंत रूप से ना, निश्चिंत हो जाओ, पूरी तरह से आश्वासन देता है। ओके, ऐसा नहीं कि होगा नहीं होगा, नहीं, पूरी तरह से होगा, पूरी तरह से कॉन्फिडेंस, आश्वासन देता है। पढ़िए 13 वचन 49। हे आकाश जय जयकार कर, हे पृथ्वी मगन हो, हे पहाड़ों गला खोलकर जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को शांति दी है और अपने दीन लोगों पर दया की है। तो आप जय जयकार करो, आप पर शांति मिला, शांति का राजकुमार आपके साथ। ये पूरी आश्वासन, आपको उद्धार दिया गया है, आप पर दया हुई है, आप पर अनुग्रह हुआ है, परमेश्वर के राज्य में हो, आप अंधकार में नहीं ना। इसीलिए आप इस आश्वासन, उद्धार की आश्वासन, शांति की आश्वासन, अनंत जीवन की आश्वासन ना हमें मिला है। सोचिए, उसकी प्रेम की आश्वासन, उसकी वादों की आश्वासन हमें मिला है। तो हमें कभी डरना नहीं चाहिए, हमें कभी भयभीत नहीं होना चाहिए। समझ रहे? अद्भुत है, आश्वासन मिला। जानते हैं हम पापी थे, हमें उद्धार मिला, हमारे परमेश्वर के साथ संबंध हुआ। कौन सा संबंध? बेटे और पिता का रिश्ते एक बिना हमें नहीं, हम बेरिश्ता थे, हमारे परमेश्वर के साथ कोई रिश्ता नहीं था हमारा, हम भटके हुए थे, बट परमेश्वर हमें आश्वासन दिया, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा, तुम मेरे प्रजा हो, तुम मेरे संतान हो ना। अद्भुत है। इसीलिए वो अपनी प्रजा को शांति देता है, वो अपनी प्रजा को आराम देता है, वो अपनी प्रजा को जानता है, आपको मुझे जानता है, इसीलिए पूरी आश्वासन हमें देता है। कोई भी आपको आश्वासन नहीं दे सकता, जीवन की गारंटी नहीं दे सकता। आज तो भैया आपका मोबाइल का गारंटी नहीं तो आपका जीवन का क्या गारंटी मिलेगी? बताओ, कपड़ा ले जाओ 2 दिन में कलर चला जाएगा, ठीक नहीं? गारंटी दे होते भाई, जो भी बेच रहा वो बोलता है गारंटी ले जाओ, कलर जाएगा ही नहीं, अब भिगा दो, गारंटी का जाके बताओ उसको, बोलते हमारी दुकान से नहीं लिए, ऐसा भी बोल सकते। कई बार होता है, पर परमेश्वर आपको पूरी आश्वासन देता कि आपको उद्धार दिया है, नरक से, पापों से, शैतान के साम्राज्य से आपको छुड़ाया, हर एक बीमारी से आपको छुड़ाया और एक आपको आश्वासन दिया, और ये आश्वासन निश्चित रूप से होगा। समझ रहे? इसमें आनंद होना चाहिए, खुशी मानना, समझ रहे?
ओके, आश्वासन हो गया, आराम हो गया, सहानुभूति हो गया, सहायता हो गया। अब स्नेह। स्नेह स्नेह एक ऐसा शब्द है ना, जानवरों को जैसे ना, जानवरों को, कुत्तों को लोग स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं। देखिए परमेश्वर आपको मुझे प्यार करता, स्नेह देता, एक वचन पढ़िए, शांति देता, आराम देता, हमें ऐसे स्नेह दिखाता है। सच में जरूरत है, सच में जरूरत है। आजकल तो कुत्तों को स्नेह देते हैं, जरूरत ही नहीं है उसको, तब भी वो स्नेह दे रहे, भाव कर रहा तब भी वो दे रहे। सच में जबरदस्ती। सोचिए कैसा रहा संसार में लोग, अजीब है। ओके, ऐसा है 66 वचन 13 पढ़िए, सब 13 ऐसा है 66 वचन 13। जैसे कोई अपनी माँ से शांति पाता है, वैसे ही तुम्हें भी मुझसे शांति मिलेगी और तुम यरूशलेम में ही शांति पाओगे। जिस प्रकार माँ अपनी पुत्रों को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। और शांति तुम्हें केवल एक ही जगह मिलेगा, और ये यहाँ पर शांति मिलेगी। इसको रोज पढ़ो, शांति मिलेगी। नहीं पढ़ोगे, शांति नहीं मिलेगी। सच बता, इसको रोज पढ़ो। मन में शांति चाहिए, दिल में शांति चाहिए, जीवन में शांति चाहिए, परिवार में शांति चाहिए, घर में शांति चाहिए, काम में शांति चाहिए। इसको पढ़ो। समझ रहे? समाज में शांति चाहिए तो इसको पढ़ो। किसी को सिखाने के लिए नहीं, शांति के लिए पढ़ो। पढ़ोगे आप, शांति होगी 101%। समझ रहे? यही तो अद्भुत बात है, यही तो परमेश्वर की खासियत है। स्नेह कैसे करता है? आपके पास आएगा, बैठेगा नहीं, परमेश्वर कहता है ये इससे नहीं करता, इसी से, इन्हीं वचनों के द्वारा मैं तुम्हें शांति दूंगा, इन्हीं वचनों के द्वारा तुम्हें मैं बल दूंगा, इन्हीं वचनों के द्वारा मैं तुम्हें आश्वासन दूंगा, इन्हीं वचनों के द्वारा मैं तुम्हें सहानुभूति दिखाऊंगा, इन्हीं वचनों के द्वारा मैं तुमसे स्नेह करूंगा। अद्भुत है, करेक्ट? आजकल तो भैया शादी होता है, शादी के बाद भी पति पत्नी स्नेह नहीं दिखाते। सही बता? फिर तो बोलते तुम कितना कमाते हो, तुम क्या लाई हो, तुम क्या लाई हो। आदम और हवा के बारे में याद है? घर जब तक नहीं खाए थे ठीक थे, जिस दिन फल खाया उस दिन से चलो, तेरे वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से। तुम मानते क्यों नहीं? मैं क्यों मानूं? कमाल है भाई, तुमने खाया, मुझे ला के दिया। अरे तुम्हें बताना तो चाहिए था, मत खाओ बोल के। मैं क्यों बताऊं तुम्हें, तुम भी तो सुना था। चलो सही है ना? सोचिए, कई बार आप और मैं भी तीसरे की बात सुन के घर में लड़ते। केयरफुल रहो, सावधान रहो। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर का शांति भंग करना चाहता है, परमेश्वर का स्नेह आपसे दूर करना चाहता है। परमेश्वर आपसे स्नेह करता, परमेश्वर का वचन करो, बाइबल से प्रेम करो, कलीसिया से प्रेम करो, पवित्र लोगों से प्रेम करो। ये महान आज्ञा है, परमेश्वर का महान आज्ञा। कौन है पवित्र लोग? जो परमेश्वर पे भरोसा रखते, जो विश्वास करते। यीशु मसीह ने क्या कहा? महान आज्ञा कौन सा है? तो सारे मन, सारे प्राण और सारे शक्ति और सारे बुद्धि से मुझसे प्रेम कर, और अपनी समान अपनी पड़ोसी से प्यार कर। कौन है मेरा पड़ोसी? अगर आप इस धरती पर परदेसी है तो पड़ोसी कौन रहा? मैं तो परदेसी हूं, तो पड़ोसी परमेश्वर की पवित्र लोग का। स्वदेश में जब जाएंगे यही लोग आपके साथ रहेंगे, यही आपके पड़ोसी। तो आज अगर मैं इन लोगों से प्रेम नहीं करूंगा तो काल मेरे साथ बगल में रहेंगे और यीशु देख रहा खड़ा कि मैं दौड़ रहा हूं उसके साथ। सोचो, यही पड़ोसी। कई बार यीशु आप और मेरे लिए नीचा हुआ, सहन किया। उसने कोई गलती नहीं किया था, फिर भी उसने सहन किया और स्नेह दिखाया।
परमेश्वर के प्रेम, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की अनुग्रह को अपना पवित्र आत्मा के द्वारा काम करो, यानी आपका जीवन में बदलाव आएगा। इस संसार की सिद्धांतों में या इस संसार की कई सारी चीजें हमारे जीवन में है, हम उनको आगे आने नहीं दे रहे। हमें परमेश्वर की स्वभाव को आगे आने दे। स्नेह दिखा, परमेश्वर आपसे स्नेह दे रहा। जिस प्रकार माँ अपने बच्चों को स्नेह देता है, उसी प्रकार मैं तुम्हें स्नेह दूँ और तुम्हें स्नेह यरूशलेम में मिले। यरूशलेम पवित्र स्थान, कलीसिया में मिले, संगत में मिले, पवित्र लोगों से मिले। स्नेह समझ रहे? पास्टर, लीडर्स, कलीसिया, घर परमेश्वर दिया है हमें, इन्हीं लोगों के द्वारा मिलेगा। कई बार इन लोगों के बीच में भी हमें कई बार तकलीफ आ सकता है, बट स्नेहता परमेश्वर के वचन में ध्यान दीजिए हमेशा। ओके, कभी आप पर घटी कुछ चीजें घटी हुई है और आप किसी को शेयर नहीं कर पा, तो जानते घटी को पूरा करता केवल परमेश्वर है। और पूर्ति, समझ रहे? पूर्ति करता और पूर्ति। ओके, एक वचन पढ़े, भजन संहिता 71 और वचन 21 में ही पढ़े। तू मेरे सम्मान को बढ़ाता हो, मेरे सम्मान को बढ़ाता, मुझे कभी गिरने नहीं देता ना। आज कई बार आप अगर किसी एक ऐसी इंसान के सामने खड़ा हो जाएगा तो वो इंसान बोलेगा अरे कैसे कहाँ से आ, नहीं बोलेगा, वो फिर साइड होके चला जाएगा। समझ रहे? साइड होके चला जाएगा। तो इसमें कहता कि वचन में कहता कि वो आपकी सम्मान को बढ़ाएगा और फिर कर तुझे शांति भी देगा, और फिर शांति भी देगा। सम्मान बढ़ाता है और शांति भी देता है। इसीलिए अगर आज कोई आपको नीचा भी कर रहा ना, तो परमेश्वर को पकड़ेगा, वो उठाए सबके बीच में। भैया नहीं, मैंने देखा मेरे जीवन में हुआ भी। कई बार मुझे बड़ी दुख हुआ, मैं कई सारे स्टूडेंट को भेजा और वो लोग आकर बोलते कि पास्टर जी आपको लोग मूर्ख बोलते हैं, आपको कुछ ज्ञान ही नहीं है बाइबल के बारे। मुझे बहुत दुख हुआ तब। मैंने उनके सामने कभी दिखाया नहीं। अच्छे लीडर बोले, मुझे बहुत तकलीफ पहुंची। जो लोग बाइबल की इतना गहराई तक गए हो, और वही लोग एक कमजोर इंसान को इस प्रकार से बात की। मैंने देखा, समझ रहे? और परमेश्वर स्थिर किया, उठाया, बोलता तुम्हारे सम्मान को मैं उठा करूंगा, सम्मानित करूंगा मैं। सोचिए, और कहता कि मैं तुम्हारी अपूर्ति पूरा करूं। अपूर्ति मतलब समझ, घटी कमी पूरा करूं। अद्भुत है, रियल यही है परमेश्वर। कई बार हम लोग समझ नहीं पाते हैं परमेश्वर। बोलते ना, गॉड को समझना मुश्किल है पर नामुमकिन भी नहीं, वो आसान है समझने के लिए। अद्भुत है, अद्भुत परमेश्वर। आखिरी में एक वचन पढ़ना चाहता है, ऐसा है 51 और वचन 12। ये है साहस। समझे? साहस कभी छोड़ना नहीं, डरना नहीं, साहस कभी छोड़ना नहीं। इंसान से तो बिल्कुल नहीं। जानते हैं इंसान का तुलना क्या करता है परमेश्वर? यहाँ पर इंसान का तुलना यहाँ पर करता है कि मरने वाले मनुष्य से। एक मिनट, कौन है जो मरने वाले मनुष्य और घास के समान मुरझाने वाले आदमी से डरता क्यों? मुरझाने वाली घास के समान। 51 का 12 समझ रहे हैं? ऐसा है 51 और वचन 12 पढ़ो। मैं ही तेरी शांति दाता हूँ, तेरा शांति दाता हूँ। तू
तू कौन है जो मरने वाले मनुष्य से और घास के समान मुरझाने वाले आदमियों से डरता है? डरो मत किसी से भी। परमेश्वर शांति देता है, परमेश्वर जीवन देता है, परमेश्वर आपको अनंत जीवन में ले जाएगा। परमेश्वर के राज्य में है आप। मनुष्य कैसा है? मरने वाले हैं और घास और मुरझाने वाली घास के समान। तो क्यों डरता है उनसे? ना, तुम अलग हो, तुम अलग हो, इसीलिए साहस रखो। इसीलिए दानियल कभी भी साहस नहीं खोया, यूसुफ कभी साहस नहीं खोया, यहोशू कभी साहस नहीं खोया, दाऊद कभी साहस नहीं खोया। ये लोग साहसी थे। मूसा कभी साहस नहीं खोया, किसी भी इंसान से नहीं डरा। नहीं, फिरौन के पास कौन जाएगा? वो बहुत ज्ञानवान आदमी है, समझदार आदमी है, इसको बिलीव करता है, उसको बिलीव करता है, उसके पास बाल देखता है, उसके पास मेंढक देखता है, उसके पास सांप देखता है, उसके पास बिच्छू देखता है, उसके पास बहुत कुछ देखता है। मैं नहीं जा सकता, मैं तेरा परमेश्वर हूं, तू जाना है फिरौन के पास और बातें करना है। समझ? नहीं, मैं थोतलाता हूं, मैं नहीं जा सकता, मैं कैसे ला सकता हूं तेरे लोगों को छुड़ा के, मेरे पास कोई शक्ति नहीं, मैं नहीं जा सकता। हिम्मत कर, तू जा और मेरे लोगों को लेकर। परमेश्वर प्यार करता है, परमेश्वर जानता है, यहोशू को इस्तेमाल कर सकता है। दाऊद को एक छोटे लड़के को बुलाए तो मार सकता है। साहस। दाऊद कांपा नहीं, छोटा लड़का, वो सामने वाला 9 फुट का आदमी, लोहे का वस्त्र पहना है, तलवार बड़ा है उसके पास। क्या मैं कुत्ता हूं जो डंडा लेके आ रहा हूं, लाठी लेकर आ रहा भगाने के लिए? वो बता। दाऊद बोला, तू जीवित परमेश्वर को ललकारा है, तेरे ही तलवार से तेरे गर्दन को मैं काटूंगा। बोल सकते ऐसा साहस हो? 900 से भी ज्यादा सिंहों की माद में दानियल को फेंका जाएगा। दानियल को पता है, दानियल डरा नहीं, साहस रहा, क्योंकि मेरा परमेश्वर शांति देने वाला परमेश्वर, जीवन देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। सोचिए, मुझे सिंह से डर नहीं लगता, मुझे लोगों से डर नहीं लगता, मुझे फिरौन से डर नहीं लगता। मेरा परमेश्वर जिंदा है ना। 4 दिन मरे हुए लाजर को अगर बुला सकता है तो आपके जीवन से भी बहुत कुछ कर सकता है। समझ? जानते हैं, सिर्फ लाजर को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते थे और यीशु मसीह उनको वचन सुनाता था। सोचिए, आपके जीवन में भी कई बार आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर एक चमत्कार किया, बात में कोई चमत्कार नहीं हुआ, पर उसी गवाही की वजह से आज खड़े हो। अद्भुत है, करे अद्भुत है। मैं ही तेरा शांति देने वाला, शांति रहता, वही आपको सब कुछ संभालेगा। शांति और आराम परमेश्वर के पास है। समझ रहे हैं? आइए आंखें बंद करें, सीधा परमेश्वर प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते। सबकी आंखें बंद है, सबकी सर झुकी है। पहले कभी ये प्रार्थना नहीं की तो आप मेरे साथ ही प्रार्थना कर सकते हैं। आराम से हृदय के अंदर, मन के अंदर, अपनी मन में प्रार्थना करें। परमेश्वर आपके मन को जानता है। अगर आप करना चाहते तो मेरे साथ ही प्रार्थना करें। कहिए, हे ईश्वर, मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान हूँ, मैं खुद को नहीं बचा सकता। मैं धन्यवाद देता तो मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान, कब्र में गया और तीसरे दिन मरे होने से जी उठा। हे ईश्वर, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे हृदय में आए हैं, मुझे नया जीवन दीजिए। तन मन से तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने पर, तेरे जी उठने पर मैं विश्वास कर, मुझे माफ कर दीजिए। तू मेरा मुक्ति रह, तू मेरा उद्धार कर, तू पवित्र परमेश्वर का एक लौटता बेटा है। यीशु नाम से धन्यवाद देता, यीशु के नाम से, आमीन।
का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने जिलाया, जंगल से मार को निकाला, समुंदर को जिसने डुबाया, जंगल से मार को निकाला, जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं प्रत्येक लोगों को अभिषेक करो, तेरी दया और कृपा है पिता। मुकेश और आशा के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु, आपकी दया आपकी कृपा उन पर बनाई रखते हैं पिता। आप उन लोगों से प्यार करते हैं, आप जानते हैं प्रभु यीशु, आप उनके हृदय आत्मा में नम्रता और तेरी आत्मा के द्वारा समझ देना प्रभु यीशु, तो सच्चा और जीवित परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रत्येक लोगों के लिए, कलीसिया के हर एक भाई बहनों के लिए, परिवारों के लिए, उनकी व्यक्तिगत जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं। रविवार सभा बुधवार सभा के लिए प्रभु हम तेरे चौबी पर धन्यवाद देते हैं। समय को तेरे चौबी पर रखते हैं। प्रार्थना प्रभु सर्वशक्तिमान यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।